भारतानं नुकतंच ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी केलं आणि याच ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात सरसंघचालक मोहन भागवतांनी एक मोठं विधान केलंय। भारतावरती भ्याड हल्ला करणाऱ्या पाकिस्तानला नाव न घेता भागवतांनी टोला लगावला। भारताचं कुणाशीही वैर नाहीये, पण तरी कुणी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला असेल किंवा करत असेल तर त्याला धडा शिकवल्याशिवाय भारत राहणार नाही, असं मोहन भागवतांनी म्हटलंय। भारत सब क्षेत्रों में प्रगति करेगा, करना ही चाहिए। भारत किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए। तर आत्ताच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवरती मोहन भागवतांचं हे विधान अतिशय महत्त्वाचं मानलं जात आहे। भारत स्वतःहून कुणाच्या वाकड्यात शिरत नाही, पण जर भारतावरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला तर भारत अद्दल नक्कीच घडवतो आणि भारत सुद्धा प्रहार करतो, हे त्यांनी सांगितलेलं आहे। जेव्हा पहलगामचा हल्ला झालेला तेव्हा सुद्धा मत व्यक्त करताना जे भारताच्या आड येतील त्या प्रत्येकाला धडा शिकवायलाच हवा आणि दहशतवादाचं समूळ उच्चाटन व्हायलाच हवं, असं मत सुद्धा मोहन भागवतांनी व्यक्त केलेलं होतं। आणि आता सुद्धा एक प्रकारे त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरचं कौतुक केलंय। आणि भारतानं 100 पेक्षा जास्त दहशतवाद्यांचा खात्मा केलाय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला सुरक्षित केले असं वक्तव्य केलंय अमित शहांनी। भारतानं दहशतवाद्यांना सडेतोड उत्तर दिलंय। पाकिस्तानचा हल्ला भारतानं परतवून लावला आणि भारताच्या हल्ल्यामुळे पाकिस्तान घाबरल्याचंही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी म्हटलंय। उरी, पुलवामा आणि पहलगाम या तीनही हल्ल्यांना भारतानं ऑपरेशन सिंदूरमधनं उत्तर दिलं। पाकिस्तानचा एकही ड्रोन हल्ला हा यशस्वी होऊ दिला नाही आणि भारताच्या तीनही सैन्य दलानं अतुलनीय कामगिरी बजावली, त्यामुळे त्या तीनही सैन्य दलांना आपला सलाम, असंही अमित शहा म्हणतात। आपल्या देशभरातल्या आई आणि बहिणींच्या सन्मानासाठी ऑपरेशन सिंदूर राबवलं गेलं आणि ऑपरेशन सिंदूर या नावाची बरीच वाहवा झाली। हे नाव स्वतः पंतप्रधान मोदींनी दिल्याचं सुद्धा अमित शहांनी सांगितलंय। महिलांच्या सन्मानासाठी पंतप्रधान मोदींनी हे नाव निश्चित केलं आणि आम्ही पाकिस्तानच्या आण्विक धमक्यांना अजिबातच घाबरत नाही, भारत दहशतवादाचं कंबरड नक्कीच मोडेल, असं आश्वासन सुद्धा त्यांनी दिलंय। हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते थे, बम धमाके करते थे, कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ और तीसरा हमला अभी अभी पहलगाम में करने का दुस्साहस पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया। मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। नरेंद्र भाई ने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले सालों से आए दिन देश भर में आतंकी हमले होते थे। पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ और तीसरा हमला अभी अभी पहलगाम में करने का दुस्साहस पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया।
मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। तर एकीकडे देशाचे गृहमंत्री ऑपरेशन सिंदूरचं कौतुक करत असताना दुसरीकडे ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी सरकारला जाब विचारलाय। ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतानं किती लढाऊ विमानं गमावली असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय। परराष्ट्र मंत्र्यांच्या विधानाच्या आधारे त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडलंय आणि हल्ल्यापूर्वी सरकारनं पाकिस्तानला का कळवलं असा प्रश्न ट्विट करत राहुल गांधींनी विचारला। हल्ल्याच्या सुरुवातीला पाकिस्तानला कल्पना देणं हा गुन्हा होता असंही राहुल गांधींनी म्हटलं। त्याच संदर्भातला परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांचा एक व्हिडिओ राहुल गांधींनी आपल्या ट्विटरच्या माध्यमातून शेअर केलाय।